सुप्रभात प्यारे बच्चों। तो आज हम पढ़ेंगे वाक्य विचार। वाक्य को दो आधारों पर हम बांट सकते हैं, अर्थ के आधार पर और रचना के आधार पर। रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद होते हैं: सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद होते हैं और आपके पाठ्यक्रम में भी अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद ही हम पढ़ेंगे। तो अर्थ के आधार पर वाक्य का पहला भेद है विधानवाचक वाक्य, निषेधवाचक वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य, आज्ञावाचक वाक्य, इच्छावाचक वाक्य, संदेहवाचक वाक्य, संकेतवाचक वाक्य और विस्मयादि बोधक वाक्य। विधानवाचक वाक्य किसे कहते हैं? जिस वाक्य में किसी काम का करना या होना सामान्य रूप से प्रकट हो उसे विधानवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे सूरज पूर्व दिशा से निकलता है, मैं शाम को पार्क में घूमता हूँ, बच्चे मैदान में क्रिकेट खेल रहे हैं, आज बहुत तेज़ हवा चल रही है। तो बच्चों, इन सभी वाक्यों में आपने देखा कि क्रिया का सामान्य रूप से होना और किसी भी कार्य का सामान्य रूप से करना, यही अर्थ इन वाक्यों में प्रकट हो रहा है। दूसरा है निषेधवाचक। जिस वाक्य में किसी काम का ना होना प्रकट हो उसे निषेधवाचक वाक्य कहते हैं। तो आपने दोनों वाक्यों में अंतर देखा। विधानवाचक, जिस वाक्य में किसी काम का करना या होना सामान्य रूप से प्रकट हो उसे विधानवाचक कहते हैं, और जिस वाक्य में किसी काम का ना होना प्रकट हो उसे निषेधवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे आज हम खाना नहीं खाएंगे, ना मैं वहाँ जाऊँगा ना तुम्हें जाने दूँगा, तुम यहाँ मत आना, यह काम कभी नहीं हो सकता। तो इन सभी वाक्यों में क्या हो रहा है? कार्य का ना होना प्रकट हो रहा है, इसलिए हम इसे कहेंगे, ऐसे सभी वाक्यों को क्या कहा जाता है? निषेधवाचक वाक्य। अगला है प्रश्नवाचक वाक्य। जिस वाक्य में कोई प्रश्न पूछा जाता है। बच्चों, जो भी हमारे ऐसे वाक्य हैं जिनमें कोई भी प्रश्न पूछा गया हो वे सभी प्रश्नवाचक वाक्य कहलाते हैं। जैसे वे लोग कहाँ रहते हैं? क्या वह आगरा जा रहा है? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? आपको यहाँ किसने बुलाया? तो ये सभी वाक्य कैसे हैं? जहाँ पर प्रश्न पूछा गया है। तो ऐसे वाक्य जिनमें कोई भी प्रश्न पूछा गया हो प्रश्नवाचक वाक्य कहलाते हैं। आज्ञावाचक वाक्य। जिस वाक्य में आज्ञा, प्रार्थना अथवा परामर्श का भाव निहित होता है उसे आज्ञावाचक वाक्य कहते हैं। परामर्श यानी सलाह। जैसे अब नीचे बैठ जाओ, अपना काम पूरा कीजिए, कृपया पत्र का उत्तर शीघ्र दें, उसे अपने घर जाने को कहो। तो इसमें क्या है कि वाक्य में आज्ञा दी गई है, प्रार्थना की गई है, कृपया पत्र का उत्तर शीघ्र दें, और परामर्श, सलाह, अपना काम पूरा कीजिए, आज्ञा, अब नीचे बैठ जाओ। ठीक है। तो ये सभी इस तरह के जो वाक्य होते हैं जिनमें आज्ञा दी जाती है या प्रार्थना की जाती है अथवा परामर्श दिया जाता है, उन्हें आज्ञावाचक वाक्य के अंतर्गत माना जाता है। अगला है इच्छावाचक वाक्य। जिस वाक्य में इच्छा या शुभ कामना प्रकट की जाती है उसे इच्छावाचक वाक्य कहते हैं। बच्चों, अक्सर आपने देखा होगा कि जो हमारे बड़े लोग होते हैं वे हमें आशीर्वाद देते हैं, शुभ कामनाएं देते हैं। ठीक। तो ऐसे वाक्य क्या कहलाते हैं? इच्छावाचक। भगवान आपका भला करे। ठीक है। तो ये क्या है? हमारी शुभ कामना है, आशीर्वाद है, और यह आपके लिए हमारी इच्छा है। जुग जुग जियो, आशीर्वाद है ना। तो यह कहलाते हैं इच्छावाचक वाक्य। काश तुम वहाँ होते, आपकी यात्रा शुभ हो।
काश तुम वहाँ होते, यानी ये क्या थी, हमारी इच्छा थी कि काश तुम भी वहाँ होते। तो ऐसे वाक्य क्या कहलाते हैं, जिनमें कोई इच्छा या शुभ कामना प्रकट होती है, वे कहलाते हैं इच्छावाचक वाक्य। संदेहवाचक वाक्य। संदेहवाचक वाक्य किसे कहते हैं? जिस वाक्य में कार्य के होने के बारे में संदेह प्रकट किया जाता है उसे संदेहवाचक वाक्य कहते हैं। शायद वह घर पहुंच गया। शायद यानी हम निश्चित नहीं है कि वह घर पहुंचा है या नहीं, यह हमारा अनुमान है। तो यानी हमें उसके घर पहुंचने में संदेह है, हमें इस बात का कंफर्म नहीं है, पक्का पता नहीं है कि घर पहुंचा है या नहीं। तो हमारा वाक्य क्या कहलाएगा? शायद वह घर पहुंच गया। संभवतः शाम तक वर्षा हो जाए, अर्थात यह बात भी सुनिश्चित नहीं है, संभवतः हो सकता है। उसने खाना वहीं खा लिया होगा, यानी यह बात भी निश्चित नहीं है कि खाया है या नहीं, संदेह है। उसने हमें याद किया होगा, इस बात में भी, इस वाक्य में भी क्या प्रकट हो रहा है? संदेह। यानी हम इन कार्यों के बारे में हम सुनिश्चित नहीं हैं। तो जिस वाक्य में कार्य के होने के बारे में संदेह प्रकट किया जाता है उसे संदेहवाचक वाक्य कहते हैं। आपने जब काल पढ़े थे तो उसमें आपने पढ़ा होगा ना कि संदिग्ध वर्तमान काल, संदिग्ध भूतकाल और संभाव्य भविष्यत काल। तो ये सभी वाक्य जो हैं, संदिग्ध भूतकाल, संदिग्ध वर्तमान काल, इन कालों के जो वाक्य होते हैं, वह घर पहुंच गया होगा, माँ खाना बना रही होगी, उसने खाना खा लिया होगा, तो ये सभी क्या हैं? संदेहवाचक वाक्य कहलाते हैं। संकेतवाचक वाक्य। जिस वाक्य में एक कार्य का होना किसी दूसरी बात पर निर्भर हो उसे संकेतवाचक वाक्य कहते हैं। अर्थात किसी कार्य का होना किसी दूसरी बात पर निर्भर होता है। जैसे यदि वह आया तो हम सब साथ चलेंगे। तो हमारा साथ चलना किस पर निर्भर है? यदि वह आया, वह आया तो मैं उसकी सहायता अवश्य करूँगा। यानी उसकी जो सहायता करने का कार्य है वह किस पर निर्भर है? उसके आने पर। अगर वर्षा हुई तो हम खेलने जाएंगे। यहाँ भी हमारा जो खेलना है वो वर्षा के होने पर निर्भर करता है। वह देर से आया तो मुश्किल हो जाएगी। तो यहाँ पर आपने देखा इन वाक्यों में कि एक कार्य का होना किसी दूसरी बात पर निर्भर करता है, किसी दूसरी बात की ओर संकेत, दूसरी स्थिति की ओर संकेत करता है, इसलिए इन्हें हम कहते हैं संकेतवाचक वाक्य। अगला है विस्मयादिबोधक वाक्य। जिस वाक्य में हर्ष, शोक या विस्मय आदि का भाव प्रकट होता है उसे विस्मयादिबोधक वाक्य कहते हैं। जिन वाक्यों में हम हर्ष प्रकट करते हैं, शोक प्रकट करते हैं या विस्मय, आश्चर्य प्रकट करते हैं उसे हम विस्मयादिबोधक वाक्य कहते हैं। जैसे वाह कितना सुंदर दृश्य है। तो यहाँ पर क्या प्रकट हो रहा है? हम क्या प्रकट कर रहे हैं? आश्चर्य। छी, यहाँ कितनी बदबू है। तो यहाँ पर क्या है? घृणा का भाव उत्पन्न हो रहा है। अरे 4 बज गए, विस्मय। सावधान, आगे खाई है। तो यहाँ पर हम चेतावनी दे रहे हैं। तो ये सभी शब्द जो हैं वो क्या कर रहे हैं? कोई ना कोई भाव प्रकट कर रहे हैं। वाह कितना सुंदर दृश्य है, प्रशंसा का भाव प्रकट कर रहा है। छी, घृणा का भाव प्रकट कर रहा है। अरे, विस्मय का भाव प्रकट कर रहा है। और सावधान, चेतावनी का भाव प्रकट कर रहा है। तो ऐसे शब्द जो हमारे हृदय में उठने वाले भावों को प्रकट करते हैं, जैसे हर्ष, शोक, भय, घृणा, विस्मय, तो उन शब्दों को हम कहते हैं विस्मयादिबोधक शब्द।
और इन विस्मयादि बोधक शब्दों का प्रयोग जिन वाक्यों में किया जाता है उन्हें हम कहते हैं विस्मयादि बोधक वाक्य। तो बच्चों, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।